प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आज फिर दिनांक 18 दिसंबर दिन शनिवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का जो वचन है वह लिया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 12 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा जो जीवित है, वह हर जगह मौजूद रहने वाला, वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी अगुवाई करता है, वो अपने हाथों से हमारे जीवनों को, हमारे हाथों को थामे रहता है और वो हमें धर्म के मार्गों में लेके चलता है। जब हम एलिय्याह के जीवन के विषय में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो बहुत ही अकेला था और उसकी सहायता करने के लिए ना उसका कोई परिवार, ना उसका कोई कुटुंब, ना तो कोई उसका रिश्तेदार उसके साथ था। लेकिन चूंकि उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के सामने पूरी रीति से समर्पित कर दिया तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रात दिन उसके निर्देश के अनुसार आगे चलता रहा और वह एक अद्भुत रीति से उसकी अगुवाई करता रहा। हम पढ़ते हैं कि भयानक अकाल के दिनों में किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे करीतनाम नाले के पास ले जाके रख दिया और वहाँ किस प्रकार से सुबह और शाम को परमेश्वर ने कौवे के द्वारा रोटी और मांस की व्यवस्था की। हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, लेकिन तब जब हम पूरी रीति से हम उसके जीवनों पे, उसके बातों पे अपने जीवन को निर्भीत कर देते हैं। हम आगे देखते हैं कि जब वो नाला सूख गया तो किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिय्याह को सारपत विधवा के पास अद्भुत रीति से भेजा और वहाँ पे वो पूरे अकाल के भर वहीं पे रहे और अपने भोजन का व्यवस्था किया। जब हम परमेश्वर के प्रेम के आगे, परमेश्वर के अद्भुत अगुवाई के आगे अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें एक आगे आशीषों की तरफ लेके चलता है। हम इसी चीज़ को नूह के जीवन में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से नूह ने, जिसने कभी बारिश नहीं देखी थी, जिसने कभी तूफान नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर की बातों के अनुसार उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, उसने जहाज बनाया और किस प्रकार से उसे एक जहाज के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया और वो उस जहाज पे बैठ के अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित निकाला गया। हम ये चीज़ नए नियम में प्रेरितों के काम उसमें देख सकते हैं जब कुरनेलियुस के जीवन में परमेश्वर ने एक चमत्कार किया और उसने पूरे परिवार के साथ प्रभु पर विश्वास करने के बाद किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे अपने अभिषेक से परिपूर्ण किया। हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 40 वर्षों तक इस्राएलियों की अगुवाई की। वो कम से कम 6 लाख लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, उनकी रखवाली की, उन्हें जंगलों से लेके गया, उनकी भोजन की व्यवस्था की। मानवीय दृष्टिकोण से ये बिल्कुल ही असंभव है। यह कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए नामुमकिन सा है, लेकिन परमेश्वर जो सृष्टि का कर्ता है, जो परमेश्वर इस कायनात का रचने वाला है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दें, अपना मार्गदर्शन उसके हाथों में दे दें, अपने जीवन का नेतृत्व उसके हाथों में दे दें, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि वो हमारी अगुवाई ना कर सके, वो हमारे जीवन की रखवाली ना कर सके, क्योंकि हर दिन की भोजन, हर दिन की रोटी वो हमें देने में सक्षम है। जिस प्रकार से उसने इस्राएलियों के लिए मन्ने का व्यवस्था किया, जिस प्रकार से उसने बटेर की व्यवस्था की, उनको पत्थरों से पानी पिलाया, उसी प्रकार से आज परमेश्वर हमारी भी अगुवाई करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम उसके नेतृत्व पे, हम उसकी अगुवाई पे अपने जीवन को पूरी रीति से निर्भर कर दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं है और ना उसका वचन कभी बदलने का है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 8 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।